ॐ अखण्डमण्डलाकारव्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी जो त्रिवेणी संगमम में जो मौनी अमावस्या का शान का महत्व, ये पहले उस महत्व को जानने के बाद सबको वहाँ जाना चाहिए, लेकिन ना जान के जो जाते हैं तो उसके ऊपर श्रद्धा विश्वास कम होते हैं। इसलिए कोई भी तीर्थ घूमने से पहले, कोई भी स्थान जाने के से पहले उस जगह का महत्व सुनो, फिर उसको वहाँ जाने से वही भाव भक्ति जागृत होता है। इसलिए कृष्ण भगवान भी जब भगवान शंकर जी को आराधना किया तो संदीपी ने ऋषि के पास जाके उसको पूछा, आप भगवान शंकर जी का महिमा के बारे में हमको सुनाइए। सुनने के बाद उसने अपना भगवान शंकर जी का भक्ति किया। भक्ति करने के बाद शंकर जी अति प्रसन्न होके बोला, आप तो स्वयं शक्तिमान है, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो हमने अवतार लिया इसीलिए एक मर्यादा है, जो आपको महिमा संसार में प्रचार करने के लिए मैंने ऐसी गुरुदेव के पास बैठ के उसका महिमा श्रवण किया। और महाभारत लड़ाई के पहले कुरुक्षेत्र में अभी भी वही स्थानेश्वर महादेव नाम से प्रसिद्ध है, और वहाँ श्री कृष्ण भगवान और पंच पांडव को ले जाके अपना पूजा कराया। अभी भी हरियाणा में वो मंदिर विराजमान है। अभी जो सब आदमी जाते हैं तो पूछते हैं, जो ये जो कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई हुआ कुरु और पांडव का अंदर, एक यहाँ ही हुआ था, भगवान का उपदेश क्या अर्जुन को यहाँ बैठ के दिया था? तो हजारों सवाल सबका है। तो जो पूछ रहे वो भी नहीं जानते, जो बोलने वाला वो भी नहीं जानते। इतना पुराना इतिहास को जानना बहुत कठिन है, लेकिन सरल विश्वास से जो ग्रहण करते हैं तो कुरुक्षेत्र वहाँ जो देखने से, और वहाँ ब्रह्म सरोवर है, ब्रह्म सरोवर एकदम विशाल रूप धारण करके, तो वहाँ भगवान ने ब्रह्म सरोवर में अभी भी प्रमाण है कि वहाँ सब देवता भी आते हैं और ब्रह्म सरोवर में अपने नहाते हैं। पंच पांडव भी आते हैं और ब्रह्म सरोवर में नहाते हैं। तो इसी प्रकार वहाँ का महत्व वहाँ का आदमी भी नहीं जानते हैं। वे जानने की इच्छा कम होने के कारण उस महिमा की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। वो नदी का रूप में वो सरोवर का नहाना धोना यही जानते हैं। इसी प्रकार हमने जब सोमनाथ जाते हैं, सौराष्ट्र सोमनाथ तो सोमनाथ में जब जाते हैं तो देखते हैं वहाँ समुद्र तट पर विशाल वैभव मंदिर, जो सोने का सब चीज से बना हुआ है। भगवान भोलेनाथ जी का विशाल शिवलिंग वहाँ प्रतिष्ठित है। तो ये कहानी, सोमनाथ का कहानी जब हम सुनते हैं तो बहुत आश्चर्य लगते हैं। चंद्रमा और रुक्मिणी जी
वहाँ बैठ के भगवान शंकर जी का अनन्य तपस्या किया। किस लिए तपस्या किया? जो दक्ष प्रजापति का शतास्कंधा था, शतास्कंधा के साथ अपना चंद्रमा इतना सुंदर था, सबका शादी दे दिया। और 28 नंबर जो था वो माता सती, जो माता पार्वती जी, वो तो भगवान शंकर जी के साथ उसको शादी हो गया था। तो दक्ष प्रजापति चंद्रमा को बुला के बोला, तुम सिर्फ रोहिणी को प्यार करने से तो नहीं होगा, और भी ये सब कन्या लोग तुमसे अवहेला अवज्ञा का कारण बहुत दुखी है। तब भी माना नहीं। चंद्रमा और रोहिणी अपना चलते रहे। तो एक दिन दक्ष प्रजापति अपना अभिशाप दे दिया, जाओ, तुम्हारा इतना घमंड है, सुंदर रूप का तुम्हारा क्षय रोग हो जाए। क्षय माने टीबी, टीबी का बीमारी हो जाएगा। तो उसके बाद अभिशाप देने का कारण वो धीरे धीरे चंद्रमा निस्तेज होने लगा। और चंद्रमा का जो फूल चंद्रमा पहले रहता था हमेशा, तो अभिशाप देने का कारण धीरे धीरे वो क्षय होने लगा, घटने लगा। तब रुक्मिणी जी और चंद्रमा माता पार्वती जी का पास गया। तब माता पार्वती जी ने वो लोग का अवस्था देख के बोला, जाओ समुद्र तट पर जाके तुम भगवान शंकर जी का शिवलिंग स्थापित करके पूजा अर्चना करो। इस मंत्र से ओम तम्बकम जजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षयमामृत। जो मृत्यु रूपी यंत्रणा से वो मुक्त करते हैं और पुष्टिवर्धनम, क्षय हो जाती है उसको फिर पूर्णता प्राप्ति करती है। इसी मंत्र से अनन्य भाव से माने रुक्मिणी जी और चंद्रमा पूजा करने लगा। भगवान शंकर जी और माता आया, और वो द्वितीय माने द्वितीय चंद्रमा एकदम एंड होता है, एकदम पतला एक धागा का माफी दिखाई देते हैं। तो चंद्रमा को भगवान शंकर जी और माता ने अपना मस्तक में धारण कर लिया। मस्तक में धारण करने के बाद चंद्रमा को आशीर्वाद दिया, जो आज से तुम्हारा फिर पूर्ण रूप वापस आएगा। तो यही अमावस्या का बाद ही फिर द्वितीय चांद आते हैं और फिर पूर्णिमासी आती है। पहले अंधेरा कभी नहीं होता था, चंद्रमा फूल चंद्रमा पहले होता था। दक्ष प्रजापति का अभिशाप से 15 दिन बाद वो क्षय हो जाते, फिर 15 दिन का अंदर ही पूर्ण चंद्रमा का रूप प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी प्रकार उस मंदिर को प्रतिष्ठित किया और बोला, ये संसार का सृष्टि के लिए ये दोनों ही काम करेगा। फूल चंद्रमा भी काम करेगा और अमावस्या का अंधेरा भी काम करेगा। तो इसीलिए हम लोग का ये चंद्रमा और रोहिणी जी का प्रभाव से इस संसार अस्तित्व में जो जाते हैं उसको सभी प्रकार जो बीमारी से मुक्त करते हैं और वो पुण्यता का प्राप्ति करते हैं। इसीलिए आज भी वहाँ सभी जाते हैं उस स्थान में। तो स्थान महत्व जानने के बाद जो दर्शन करने जाते हैं उसको वो पुण्य लाभ होते हैं। वहाँ जाके वही तीर्थ में वही मंत्र को पाठ करने से
वही पुण्यता का प्राप्ति करते हैं। तो इसीलिए सब कुछ जान के जाना चाहिए। तो चंद्रमा शिव हम लोग देखते हैं, शंकर जी का सिर का जटा में हमेशा चंद्रमा विराजमान होते हैं। और चंद्रमा कौन धारण किया है? एक माता ने चंद्रमा धारण किया है। माता का भी चंद्रमा धारण किया। तो इसीलिए इस संसार का सृष्टि करता और करती ये दोनों एक ही है। माने शंकर जी और माता ने यही चंद्रमा को धारण करके दिखाया, जो हम लोग दोनों ही इस सृष्टि का सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और विनाश करते हैं। तो इसी कारण से हम लोग का ये महिमा सुनने के बाद जब कोई जाते हैं, उसी विश्वास से निष्ठापूर्वक ये पूजा अर्चना करते हैं, उस तीर्थ का वो फल उसको मिल जाते हैं। और शंकर जी माता भी दर्शन देते हैं, नहीं तो चंद्रमा और रुक्मिणी जी आके उसके दर्शन दे के चला जाते हैं। तो उसका फिर सब मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवान् भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव तमेव विद्याधरं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भगवान सब देव देवी को बुला के यही पूछ रहे, इस संसार में सत्य को रक्षा करने वाला कौन है? कौन से मनुष्य है धरती में जो सच्चाई को पकड़ के रखते हैं और सच्चाई के लिए हर चीज को बलिदान देने के लिए तैयार है? कौन है ये? तो सारी धरती को ये करके सब देवता लोग बोला, एकमात्र राजा हरिश्चंद्र है, वो हर परिस्थिति में अपना सच्चाई को पकड़ के रखते हैं और हर चीज बलिदान देने के लिए तैयार है। चलो उसका परीक्षा करके देखता हूं। तो विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, अपना वही वाल्मीकि जो बोला था, जो जाओ तपस्या करके तुम ये शक्ति अर्जन करो, तब तुमको ऋषि पद मिलेगा। तो घोर तपस्या कर रहे थे, करते करते ऐसा शक्ति, त्रिगुणा शक्ति को बंदी बना दिया। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, तीनों शक्ति जो है, सत्य रज तमो, तीनों शक्ति को अपने तपस्या बल से उसको बांध दिया। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र को बोला, ये आपका, हमने जो तपस्या कर रहे, इसका रक्षा करने के लिए आपको हमारा वहां चौकीदार बनना पड़ेगा, मैं रखवाली करने के लिए। अब तो राजा है, आप हमारा रक्षा कीजिए, हमारा तप समय कोई विघ्न ना करे। ठीक है। तो ऐसा करते करते दूर से जो औरत लोग का रोने का आवाज आया,
तो जब वहां पहुंचा, देखा 3 स्त्री का हाथ पैर सब बांध के रख दिया। बोला आप लोग कौन है? बोला हम लोग ये त्रिगुणा शक्ति है जो सारी संसार को ये त्रिगुणा शक्ति से बांध के रखी है। तो आपको ये बंदी कौन बनाया? तो बोला यही ऋषि अपना। तो बोला जी फिर आप लोग क्या चाहते हैं? बोला हम लोग अपना मुक्ति चाहते हैं, आप ही हम लोग का मुक्ति कर सकती है। तो फिर आपका शरणागत होता हूँ। आप तो राजा है। राजा विश्वामित्र इतना दिन का तपस्या करके इस शक्ति को अपने कब्जा में किया था। राजा हरिश्चंद्र का शरणागत हुआ तो उस सत्य को पालन करने के लिए उसने वो लोग को मुक्ति कर दिया। राजा हरिश्चंद्र जब वो लोग चला गया त्रिगुणा शक्ति, तो वही विश्वामित्र उठ के आया, तुमने क्या किया? मेरे कितना दिन का तपस्या शक्ति मैंने करके रखा था और तुमने 1 मिनट में उसको मुक्ति कर दिया। मतलब मैं क्षत्रिय हूँ, मैं राजा हूँ, मेरा शरणागत जो होता है मैं उसका रक्षा करता हूँ, उसको पालन करता हूँ। ठीक है, मैं भी आपका शरणागत होता हूँ, मेरा को आप वचन दीजिए। बोला ठीक है, आप इतना ऋषि है, इतना बड़ा तपस्या है, अब जो चाहे हम आपको दे सकते हैं। तो उसने अपना संकल्प कर लिया। बोले ये शशागर पित्ती हमको दान कर दो और आप लोग सब परिवार यहाँ से निकल जाओ। तो सब कुछ दे दिया। तो राजा का ड्रेस मुकुट, बोले ये तो ये राज का धन है, ये भी छोड़ के जाओ। एकदम भिखारी बना के छोड़ दिया। और 1 महीने टाइम देता हूँ, दान देने के साथ साथ दक्षिणा भी देना पड़ेगा। तो 1000 स्वर्ण मुद्रा हमको चाहिए, 1 महीने का अंदर देना पड़ेगा। तब बोला शशागर पित्ती का बाहर कौन सी जगह है? तो काशी विश्वनाथ है। तो काशी विश्वनाथ में जाके तुम इस क्षेत्र से अलग है। काशी विश्वनाथ भगवान शंकर जी जब लय होता है अपना त्रिशूल से उठा कर रखते हैं, त्रिगुणा शक्ति से उसको मुक्त रखते हैं, और फिर जब सृष्टि करते हैं फिर काशी को स्थापित करके फिर सारी शशागर पित्ती का फिर बनाते हैं। तो इसी प्रकार वहां जाके राजा हरिश्चंद्र काम ढूंढने लगा, काम मिला ही नहीं। इधर जा रहे उधर जा रहे, बीवी बच्चा लेके घूमते घूमते परेशान हो गया। अंतिम में नौकर बन के एक मार्केट है वहां बेचती हैं। तो अपना बीवी बच्चा को बेच दिया एक ब्राह्मण के पास, और खुद अपना वो जो डोम था कालू डोम उसके पास भी अपने को भी बेच दिया। और उसी दिन पूरा हो रहे थे 1 महीना, उसने 1000 स्वर्ण मुद्रा 500 उसको 500 हमारा उसको दे दिया। तो देने के बाद भी बोला देखो यहाँ जो शमशान में जलाने आएगा ये आग तभी देना जब वो एक कर्जा देगा, पैसा दे तभी। अब क्या हुआ भाई, उसका बीबी बच्चा चला गया ब्राह्मण के पास, वहाँ वो फूल का उठाते गया बच्चा सांप काट के मर गया। आप शमशान में ले गया जलाने के लिए। है? तो जलाने के बाद राजा हरिश्चंद्र बोला भाई पैसा दो तो फिर हम ये करेंगे। तो अचानक मैंने, नहीं तो फिर आधा कपड़ा फाड़ के दो, कर्जा देना ही पड़ेगा।
तो वही विद्युत चमके और देखा कि मेरा सामने जो खड़ा है वो मेरा बीवी है और मेरा बच्चा है। राजा हरिश्चंद्र, क्या स्थिति है उसकी। तब भी उसने कर्जा लेके जब आग जलाने गया, तब तीन शक्ति जो है ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुआ और सच्चाई को पालन करते हुए उसको तीनों ने दर्शन दिया। बच्चा जो ब्राह्मण था वो विष्णु था और ब्रह्मा जी और भगवान शंकर जी, ये तीनों दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। और विश्वामित्र भी पागल हो गया, उसको दान लेके पागल हो गया। बोले ये दान हमारा हजम नहीं कर सकता, इसको राजा हरिश्चंद्र को आके वापस दिया। जो आप सही में इस धरती में यार कोई नहीं है सत्य निष्ठा करने वाला, आप ही है सत्य को पालन करने के लिए। कितना कठिन से कठिन परिस्थिति आपको हिला नहीं पाया। इसीलिए राजा हरिश्चंद्र को बोला तुम इसी 100 स्वर्गिल में तुम स्वर्ग चला जाओगे। अब राजा हरिश्चंद्र जब स्वर्ग जा रहे तो सारी प्रजा लोग बोला हमको भी ले चलो, वो बोलते हमको भी ले चलो, तो सब ने उसके पास पकड़ा। तो वही तब इंद्रदेव आया। इंद्रदेव आके बोला जो स्वर्ग का राजा तो मैं हूँ, कितना क्या पुण्य किया जिसके प्रभाव से आप स्वर्ग में सब शरीर में आ रहे, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तब उसने अपना वर्णन करने लग गया अपना महिमा को। जैसे जैसे वर्णन करने लग गया सब नीचे आने लग गया। जो पुण्य करने के बाद जो बोलते हैं वो पुण्य खत्म हो जाती है। जो खराब कर्म है वो बोल देने से खराब कर्म भी खत्म हो जाते हैं। खराब तो छुपा के रखते हैं और अच्छा चीज को सबको पास बोल बोल के अपना बहादुरी लेते, और जो बहादुरी लेते वो नीचे पड़ जाते और खराब चीज उसको छुपा के रखते, वही उसको और भी बहुत कष्ट दुख तकलीफ देता है। इसीलिए जो सच को जितना गोपन रखा जाए उतना ही वो परिपुष्टता होता है। जो भक्ति व पुण्य जो करते हैं वो बोलना ही नहीं चाहिए, और जो सुनता है वो भी उसको पुण्य प्राप्ति करते हैं, और जो बोलते हैं उसको पुण्य चला जाते हैं। इसीलिए जो भगवान का कथा सुनो, जिससे जो बोलते हैं उसको भी अच्छा होता है, जो सुनता है उसका भी अच्छा होता है। तो सच्चाई धर्म है। सच्चाई को जानने के लिए इस संसार में ढूंढो कहाँ सच्चाई है, और सच्चाई के ढूंढ के कर्म को साथ उसको जोड़ो, और कर्म के साथ जब जुड़ता है तभी वो वास्तव में रूप देते हैं। तो इसी प्रकार भगवान को जब तक अपना नहीं बना पाएगा तब तक वो भक्ति नहीं कर सकते। रामकृष्ण परमहंस जी ऐसे पुजारी था जो माँ को माँ से ही मानता था। तो वो अपना खाते खाते बोलते माँ खा ले, अपना माला खुद पी लेता था, माता को पिलाता था। ऐसे पुजारी तो इस संसार में कोई नहीं है। हा? हर वक्त माता से बात करता था। तो यही है जो सारा दुनिया बोलती ये तो माने मिलच्छा है, जो झूठा ये वो आचार विचार कुछ भी नहीं है। लेकिन जब उसको पता चलते हैं कि माँ तो सही में इसको साथ बात करती है, रानी रात सुन के एक थप्पड़ लगा दी एक दिन। सबने बोला अरे रानी को थप्पड़ लगा दिया, इतना हिम्मत। रानी क्या देखा उसकी सच्चाई। माँ बोलते तू ये यहाँ भी आके तुम मैंने जमीन जायगा मामला के बारे में बात कर रहे,
और वही कर रहे थे और उसी टाइम थप्पड़ लगा दिया। तो उसी को जान लिया ये सच्चा मेरा पुजारी है, इसका पूजा उसको सबको बोल दिया, इसको अपना जो पूजा करना चाहते जैसे करना चाहते ऐसे ही करने दो, कभी इसको माना नहीं करना। तो वो माँ को माँ बन के पूजा करता था। आज तो हम शंकर जी को पूजा करते हैं, लेकिन शंकर जी से कितना अलग महसूस करते हैं। शंकर जी वहां पड़ा रहते हैं, हम इधर घूमता वो खाता वो। जिसको माँ का घर में आते हैं तो वो पास में जाकर बैठते हैं, बात करते हैं। हाँ? तो हमको ये प्यार है। तो सबसे बड़ा मंत्र है, जो देव देवी के साथ जब तक हमारा विश्वास नहीं आएगा तब तक प्यार नहीं होगा। जहां विश्वास है वहां प्यार से जुड़ जाते हैं, वो अंतर आत्मा से वो आवाज देते हैं। मैंने तो इस परिस्थिति में अनुभव किया, जो जितना भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो वो अंदर से आवाज देते हैं, और वो जो विश्वास रखते हैं उसको साथ प्यार है, उसी को ही ये सुनाई देते हैं, और किसी को नहीं। ये बोल के आज मैं समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदु की, भले संत बिंदु की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। पूर्णाय पूर्णमादाय पूर्णानंदप्रदाय संसार